Hi guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Narendra Kal. I'm a student of BSc Nursing final year. एंड आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की टॉपिक, जिसको हम बोलते हैं वेल्स ट्यूमर या नेफ्रोब्लास्टोमा। तो ये किडनी की बीमारी होती है और ये मोस्टली कॉमनली बच्चों में पाई जाती है। तो आज की वीडियो हम नेफ्रोब्लास्टोमा डिसीज को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्विंग एज ग्रुप लेस देन 3 ईयर। तो ये 3 साल से छोटे बच्चों के ज़्यादा पाई जाती है। तो 3 साल से छोटे बच्चों होते हैं ना, उनमें ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। जब हम इसके रिस्क फैक्टर की बात करेंगे तो इसके रिस्क फैक्टर सबसे पहले हमारे होते हैं रेडिएशन एक्सपोजर। रेडिएशन में हमारे जैसे एक्सरे, सीटी या फिर जहाँ पर रेडिएशन होते हैं ना, जिसको बोलते हैं यूवी रेज। जहाँ पे यूवी रेज का ज़्यादा एक्सपोजर होता है तो उस जगह से इसका बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। देन सेकंड हमारा होता है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स में क्या होता है ना, जन्मजात, ये जन्मजात की वजह से भी हो सकता है। देन थर्ड है मदर ऑन कीमो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि एक ऐसी माँ जिसको पहले से कैंसर है और वो कीमो पर चल रही है प्रेगनेंसी के दौरान। तो इसके रिस्क फैक्टर होते हैं। एंड लेट रिस्क फैक्टर क्या है, अर्ली ग्रुपेज, यानी कि अर्ली ग्रुपेज में जैसे हम ऊपर ही बोलते हैं 3 साल से छोटे बच्चों में होता है। देन इसके बाद हम स्टेज की बात करेंगे कि नेफ्रोब्लास्टोमा की कितनी स्टेज होती हैं। तो इसकी स्टेजेस होती है 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 और स्टेज 5। देन हम बात करेंगे कौन से स्टेज में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेज फर्स्ट। तो स्टेज फर्स्ट होता है सम पार्ट ऑफ द वन किडनी इन्वॉल्विंग इन कैंसर सेल। तो इसमें क्या होता है, जो हमारी किडनी होती है ना, I forgot how to say the kidney। इसमें जो हमारी किडनी होती है ना, तो किडनी क्या होती है ना, जो सम पार्ट ऑफ वन किडनी, जो ये किडनी उसमें कुछ पार्ट में क्या है कैंसर सेल्स इन्वॉल्व हो जाती हैं। देन सेकंड क्या है, कंप्लीट किडनी इन्वॉल्व इन द कैंसर। तो इसमें एक पूरी की पूरी किडनी इन्वॉल्व हो जाती है। देन थर्ड क्या, इन्वॉल्वमेंट नियर बाय द लिम्फ नोड। तो देन इसमें क्या होता है थर्ड स्टेज में, किडनी के साथ साथ जो लिम्फ नोड्स होते हैं हमारे वो भी इन्वॉल्व होते हैं। देन हम इसको बात करेंगे फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज क्या, मेटास्टेसिस टू लिवर एंड लंग्स। जो हमारी कैंसर सेल्स हैं जो पहले क्या थी, किडनी में थी, लिम्फ नोड में भी, अब ये मेटास्टेसिस यानी कि यहां से चल करके जो हमारा लिवर होता है और लंग्स होता है वहां पे पहुंच जाएंगे, यानी कि पूरे शरीर में फैलने लगेंगी। तो इस स्टेज को हम फोर्थ स्टेज बोलते हैं। देन फिफ्थ स्टेज क्या है, बोथ किडनी इन्वॉल्वमेंट। और फोर्थ स्टेज में हमारी जो एक किडनी थी ना एंड ये 2 किडनी थी, तो ये दोनों किडनी में क्या हो जाता है ना, कैंसर सेल्स हो जाती है। देन इसको हम बोलते हैं फिफ्थ स्टेज। तो ये सबसे सीवियर स्टेज होती है। देन इसके बाद हम बात करेंगे साइन एंड सिम्टम ऑफ नेफ्रोब्लास्टोमा, यानी कि नेफ्रोब्लास्टोमा के साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। तो रेट्रोपेनिटल टेंडरनेस, तो अब्डोमेन में रेट्रोपेनिटल एरिया होता है, वहां पर क्या टेंडरनेस यानी कि टाइटनेस आ जाती है। देन सेकंड क्या है, अब्डोमिनल मास एंड हार्ड फील इन अब्डोमिनल। तो जो हमारा अब्डोमिनल होता है उसमें मास बढ़ जाता है, उसको दबाने पर क्या होता है, हार्ड फील होता है। देन थर्ड क्या, अबनॉर्मल डिस्चार्ज। फोर्थ का फ्रीक्वेंसी ऑफ माल न्यूट्रिशन। तो खाने में मतलब खाने की इच्छा नहीं होगी, पेट ऐसा लगता है कि भरा भरा था, जिसकी वजह से भूख नहीं लगती। और सॉरी, देन नेक्स्ट और पढ़ते हैं हेमिचूरिया। तो हेमिचूरिया में क्या होता है, ब्लड इन यूरिन। देन पेन, और पेन भी होता है। पेन भी कहाँ पे होता है, लोअर बैक पेन, यानी कि लोअर बैक पेन होता है। देन अब्डोमिनल इनलार्जमेंट, यानी कि अब्डोमेन का क्या होता है ना, जो साइज होता है वो इंक्रीज हो जाता है। फिर हम इसके डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस में हम क्या करा सकते हैं, हम इसमें अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, इसको अल्ट्रासोनोग्राफी बोलते हैं, सीटी स्कैन करा सकते हैं एंड एमआरआई करा सकते हैं। तो इन सबसे हम नेफ्रोब्लास्टोमा को डिटेक्ट कर सकते हैं। देन अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करें या फिर मैनेजमेंट की बात करें, इसको मैनेजमेंट भी बोलते हैं। तो 4 स्टेज, तो पहली स्टेज और दूसरी स्टेज के लिए क्या, सर्जरी इज द बेस्ट चॉइस, यानी कि जहां पे कैंसर सेल्स इन्वॉल्व हो रही है उस पार्ट को निकाल दो। तो ये तो है सर्जरी इज द बेस्ट चॉइस। देन अगर इसके बाद हम बात करें थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज एंड 5 स्टेज के लिए स्टेज, तो ये क्या रिक्वायर कीमोथेरेपी। तो जब थर्ड स्टेज हो, फोर्थ स्टेज, 5 स्टेज हो तो पेशेंट को कीमोथेरेपी ले लेते हैं या रेडिएशन थेरेपी पे ले लेते हैं, या फिर जब बहुत ज्यादा सीवियर हो जाता है तो हम उसके लिए सर्जरी कर देते हैं। तो गाइस आई होप आज की वीडियो में आपको नेफ्रोब्लास्टोमा का टॉपिक समझ में आया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो एमएसएन का या फिर नर्सिंग से लेकर किसी भी चीज़ का, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में उस टॉपिक का नाम लिखें, मैं आपको उस टॉपिक को पढ़ाऊंगा। थैंक यू।